तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 9 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना, ठीक है। उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, संख्या निकालना है, ठीक है। तो संख्या में देखो अंक कहेगा तो अंक में 10 होता है। अंक कितना होता है, तो 10 होता है। कौन कौन होता है, तो 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ये अंक है, ठीक है। और संख्या कहेगा तो संख्या में इन सबों से मिलने के बाद जो बनता है उसी संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अंक, ठीक है। अंक में कितना है, 10 है, ठीक है। और अंक में क्या होता है, इकाई भी होता है और दहाई भी। अंक में इकाई होता है, लेकिन अगर संख्या कहेंगे तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये 10 है, 10 में देखिए ये जो है ये क्या है, इकाई है और ये क्या है, दहाई है, ठीक है। यानी संख्या में इकाई और दहाई दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, संख्या ना मान करके मान लेंगे कि माना इकाई या दहाई, माना दहाई अंक बराबर 10, और या फिर ऐसे मान लेंगे माना दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y, ये मान के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या मानेंगे कि माना दहाई अंक बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और इकाई अंक बराबर y मान लिया, ठीक है। दहाई अंक में क्या माने हैं, x और इकाई अंक में y, ठीक है। अगर इसमें अगर संख्या पूछे तो यहाँ देखो संख्या में साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा संख्या पूछे तो संख्या क्या होगा, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, y और दहाई के स्थान पे x, ठीक है। तो ये हो जाएगा संख्या, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखो संख्या में क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंक यहाँ है कि नहीं। अब इन दोनों के अंकों का योग कितना है, तो 9 है। मीन्स x प्लस y बराबर कितना दिया है, तो 9, ठीक है। इसको कंडीशन 1 में चल के ये समीकरण निकालें, ठीक है। कंडीशन 1 से चले तो ये समीकरण हम लोग के पास में आया, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। अब इसका देखो अगर हम इसमें कहें कि यहाँ देखो संख्या बनाए तो संख्या क्या बनेगा, पहला तो अगर दहाई पे स्थान पे आएगा तो 10x होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इकाई के स्थान पे y आएगा, ठीक है। अब ये देखो इसका जो 9 गुना है, ठीक है। अब ये संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है। मीन्स संख्या का अंक क्या मतलब, मीन्स अगर ये देखो इकाई के स्थान पर तो इसको पलट के दाई के स्थान पर लाना है, और ये जो दाई के स्थान पर इसको पलट के इकाई के स्थान पर लाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10y अब प्लस x, ठीक है। इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है। मीन्स अब अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी ये हो गया कंडीशन सेकेंड, ठीक है। यानी कंडीशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब याद देखो जब इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 9 10 90x प्लस 9y अब बराबर का 20y अब प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x और 90y 20y, इधर माइनस में इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। कितना का 90x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x, इधर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 90 में 2 घटाएगा कितना बचेगा रे, 88 बचेगा। तो 88x माइनस 11y बराबर का 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो 11 कॉमन है, जब 11 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8x माइनस y बराबर का 0, ठीक है। क्या हो गया 8x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये समीकरण क्या आ गया, 2 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को इसको सॉल्व किससे करना है, तो विलोपन विधि से, ठीक है। अगर प्रतिस्थापन विधि से वही सॉल्व करने बोलता तो इजीली हम लोग y का मान निकाल करके उस y का मान समीकरण 1 में रखते तो निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग सॉल्व किससे करना है, तो विलोपन विधि से। तो कर लो, यहाँ देखो इन दोनों को क्या करेंगे कि लिख देंगे, क्या है x प्लस y बराबर 9, उसके बाद फिर 8x माइनस y बराबर 0। अब इसको जोड़ दो, अगर जोड़ेंगे तो ये देखो प्लस y और माइनस y, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 9
एक्स 9 एक्स बराबर 9 आ गया है ना। अब 9 से कट जा रहा है 9, कितना बार में तो एक बार में, तो एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब से देखो एक्स बराबर 1 आया। ठीक है, अब इस एक्स का मान समीकरण 2 में रख करके वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ एक्स का मान कितना निकाले हैं तो 1 निकाले हैं। ठीक है, तो 8 का 8 एक्स के प्लस पे 1 माइनस वाई बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो 8 अब बराबर वाई हो गया, मीन्स वाई का मान कितना आ गया तो 8 आ गया। ठीक है, यानी वाई का मान 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर दाही अंक पूछें तो दाही अंक कितना निकल गया, यानी दाही अंक को एक्स माने है, एक्स बराबर कितना गया 1। ठीक है, और इकाई अंक को क्या माने हैं तो वाई, और वाई बराबर कितना निकल गया तो 8 निकल गया। अब वही देखो यहाँ संख्या मैंने बताया था क्या एक्स वाई। ठीक है, तो संख्या बराबर अगर पूछें तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई संख्या को माने हैं तो वाई का मान कितना निकला है तो 8 निकला है। ठीक है, और एक्स का मान कितना निकला है तो 1। ठीक है, तो यही 18, यानी संख्या कितना निकल गया 18। ठीक है, तो यही 18 आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसके आगे वाला जो सवाल है उसको बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो।